होने से एशिया के कई देश प्रभावित होंगे। पाकिस्तान, जापान, चीन, फिलीपींस पर सबसे ज्यादा असर होगा। गल्फ देशों से ऑयल का 60 से 80% एशिया जाता है और इसी वजह से इन देशों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग शहरों में क्या हालात हैं बताएंगे। दिल्ली से विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ का भी रुख करेंगे। भोपाल से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, राजधानी लखनऊ की कुछ तस्वीरें सामने आई, बस्ती की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पैनिक बना हुआ नजर आया। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम का पालन किया जा रहा है, एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो देश में ही बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो गैस एजेंसी के सामने की तस्वीरें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही कह रही है। पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे पास लगातार तस्वीरें आ रही है जहां पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ और यहां तक कि भगदड़ जैसे हालात भी दिखाई देते हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद है, गैस एजेंसी के बाहर ही मौजूद है। ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं ये पीछे तक जाती हुई आपको दिखाई देगी। कम से कम 500 लोग यहाँ पर इस भीड़ में सुबह से 6 बजे से खड़े हैं और ये सिलेंडर लेने के लिए नहीं बल्कि सिलेंडर के लिए नंबर लगाने के लिए खड़े हैं। ये भी आपको जानकारी दे दूं, सरकार के तमाम दावे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जब ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं हो पा रही है तो वो कैसे मान ले कि किसी तरीके की कमी नहीं है। और अपने हाथों में पासबुक लिए हुए देखिए लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर और उनका यही कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश वो करते हैं लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होती है। यही वजह है कि वो यहाँ पर आकर सुबह 6 बजे से लाइनों में खड़े हैं, काउंटर खुलने का इंतजार करते हैं और काउंटर खुलने के बाद एक ओटीपी पाने के लिए इतनी देर तक ये सुबह में खड़े होते हैं। ये मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे। आप ये बताइए कितने घंटे से यहाँ पर खड़े? यहाँ सर हम आए हैं 7:30 बजे से खड़े हैं। अच्छा, अभी तक अब गेट खुला है 9 बजे के बाद। आपके पास यहाँ सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, फिर खड़े किस लिए? आप तो उसी पर्ची के लिए खड़े हैं। पर्ची जब कट जाएगा तब सिलेंडर मिलेगा, उसके पहले मिलेगा ही नहीं जो है। अच्छा, जब पर्ची यहाँ मिलेगा तभी जाके वहाँ सिलेंडर, फिर सिलेंडर लेके वहाँ जाके लाइन लगाइए। तो यहाँ से आप पर्ची लेंगे, सिलेंडर कितनी दूर जाना पड़ेगा? कल 2 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा। 2 किलोमीटर के बाद हम लोग को फिर वहाँ लाइन लगा 2 घंटा, उसके बाद सिलेंडर मिलेगा। देखिए, तो यहाँ 2 घंटे लाइन लगाने के बाद एक पर्ची मिलेगी। नहीं, पर्ची लेने के लिए के बाद ये यहाँ गोदाम पे पहुंचेंगे 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और वहाँ 2 घंटे का और बहुत बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि लोगों के सवालों का जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। 2 से 2.5 घंटे से लोग लंबी लंबी कतारों से लगे हुए हैं और ये लाइन कितनी लंबी है, कतारें कितनी लंबी है लखनऊ में, हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे थे। दिल्ली का हाल क्या है, देश की राजधानी का हाल क्या है, विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। विवेक जरा बताइए, यहाँ पर क्या लोगों के सवालों का जवाब मिल पा रहा है? गैस एजेंसी के जो लोग हैं वो जवाब दे पाने में सक्षम है क्या कि आखिर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा कब? देखिए, बात की जाए तो समीर झंडेवाला इलाके में गैस एजेंसी के ठीक हम बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये शटर जो है डाउन है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब शायद गैस एजेंसी का ये शटर ओपन होगा और इन्हें सिलेंडर मिलेगा। कल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे लेकिन निराशा हाथ लगी, उसके बाद आज फिर सुबह पहुंचे हुए लोगों से बातचीत करेंगे क्या सरकार उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सुबह कितने बजे से यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, ऑफिस बंद पड़ा, हम कल भी आए थे।